स्वागत है आप सभी का। दिस इज माई लास्ट लेसन। आप बड़े हैरान हो गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये लास्ट लेसन कैसे हो सकता है। यस, ये सच्चाई है, लास्ट लेसन है। क्यों? क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही ये है, द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डॉडेट। Alphonse Daudet, a famous French novelist and short story writer, Alphonse Daudet, जिनका जन्म 1840 में हुआ और डेथ हो जाती है 1897 में। 1840 to 1897। द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ, अंतिम सबक। दिस इज द लेसन, फर्स्ट लेसन ऑफ 12th क्लास textbook, Flamingo, name of the book, name of the textbook, Flamingo. It is lesson first of Flamingo, the last lesson, अंतिम पाठ, पार्ट 1। हम इसमें पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे, फिर इसको पार्ट 2 में भी हम डिस्कस करेंगे, पार्ट 3 में भी हम डिस्कस करेंगे, यानी 1 to 3 पार्ट्स में हम इस लेसन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि नाम से ही आप देख रहे हैं, द लास्ट लेसन, ये अंतिम पाठ क्यों है, देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। अल्फोंस डॉडेट वाज ए फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। जो अल्फोंस डॉडेट है, जो अल्फोंस डॉडेट फ्रांस के नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रुशियन वॉर 1870-71, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck, यानी बिस्मार्क के नेतृत्व में जो प्रशिया की सेना ने आक्रमण किया था 1870 में, और वो जो युद्ध चला 1870 से 71 तक, जिसमें फ्रांस वाज डिफीटेड, जिसमें फ्रांस की हार हो गई थी। बिस्मार्क वाज ए कंजर्वेटिव जर्मन स्टेट्समैन, जिसके नेतृत्व में प्रशिया की सेना ने लड़ाई लड़ी फ्रांस के विरुद्ध, जिसमें फ्रांस की हार हो जाती है, और ये लड़ाई लड़ी गई 1870 से 71। तो इसमें फ्रांस की हार हो गई, और जो प्रशिया की सेना जिसका नेतृत्व किया बिस्मार्क ने, ए कंजर्वेटिव जर्मन स्टेट्समैन। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ऑफ द डिबेट, हार के परिणाम स्वरूप, टू डिस्ट्रिक्ट्स, 2 जिले, फ्रांस के 2 जिले, अल्सेस एंड लॉरेन, हैड कम अंडर प्रशिया रूल। जो प्रशिया शासन था उसके अंडर आ गए फ्रांस के 2 जिले, जिनका नाम है अल्सेस एंड लॉरेन। नाउ जर्मन लैंग्वेज वा इम्पोज्ड। अब क्या हुआ, जो जर्मन भाषा है वो थोप दी गई, इम्पोज्ड कर दी गई, थोप दी गई ऑन दीज 2 डिस्ट्रिक्ट्स
बाय द प्रशियन न्यू रूलर्स। जो प्रशिया के जो नए शासक थे उन्होंने जर्मन भाषा को फ्रांस पर थोप दिया इन 2 ज़िलों में, अल्सेस एंड लॉरेंस। अर्थात इनमें फ्रेंच भाषा, फ्रांसीसी भाषा पढ़ाई जा रही थी। अब आदेश आ गया बर्लिन की ओर से। बर्लिन इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी। बर्लिन की तरफ से आदेश आया कि इन 2 ज़िलों में जो प्रशिया के अधीन आ गए हैं, इनमें अब फ्रांसीसी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, इसकी जगह क्या पढ़ाया जाएगा? जर्मन लैंग्वेज। ये आदेश आ गया। फ्रेंच विल नाउ लॉन्गर बी टॉट, टीच, टॉट। ये फर्स्ट फॉर्म टीच होती है, ये थर्ड फॉर्म है विल नाउ बी टॉट। फ्रेंच भाषा अब नहीं पढ़ाई जाएगी, टॉट, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन और अल्सेस के जो स्कूल है उनमें अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। मिस्टर हेमल। अब यहाँ पर जब हम लेसन को पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक में रीडिंग आपने बड़े ध्यान से करनी है पूरे लेसन की, ताकि आपके प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाए, उच्चारण ठीक हो जाए। जब हम लेसन पढ़ेंगे तो इसमें हम देखते हैं कि प्रशिया की सेना ने फ्रांस पर आक्रमण किया, 2 शहरों पर कब्जा कर लिया और उनमें फ्रेंच भाषा की जगह जर्मन भाषा थोप दी गई। लेकिन इसमें मुख्य रूप से 2 ऐसे करैक्टर हैं, 2 कैरेक्टर्स, 2 ऐसे चरित्र हैं, 2 ऐसे करैक्टर हैं इसमें जिनके इर्द गिर्द पूरी की पूरी स्टोरी, पूरी की पूरी कहानी घूमती है। एक है एम हेमल, ए ग्रेट टीचर, ए डिवोटेड टीचर, बड़े ही समर्पित भाव रखने वाले टीचर हैं वो। डेडिकेटेड एंड पैट्रियोटिक, बड़े समर्पित हैं, डेडिकेटेड एंड पैट्रियोटिक, देशभक्त हैं वो। क्या नाम है उनका? एम हेमल, बहुत ही महान टीचर हैं। और दूसरा इसमें मेन जो कैरेक्टर है वो है फ्रेंज, ए स्टूडेंट ऑफ एम हेमल। एम हेमल के स्कूल में पढ़ता है वो, फ्रेंज नाम का स्टूडेंट, और वो नरेटर है। फ्रेंज इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, द लास्ट लेसन। जो स्टोरी लिखी गई है वो वृत्तांत किसने किया है? फ्रेंज ने ही किया है। फ्रेंज ही वर्णन करता है इस पूरी की पूरी कहानी का। फ्रेंज कहता है कि मैं स्कूल में लेट जब गया तो वहाँ का दृश्य ही बदला हुआ था। चहल पहल जो हर रोज़ शोर शराबा आसपास होता था, आज बहुत शांति थी, क्योंकि मेरे गुरु एम हेमल कक्षा में तो थे, लेकिन कक्षा में भी बिल्कुल शांति का माहौल था। और पहली बार वो फ्रेंच देखते हैं कि उस कक्ष में पीछे के बेंचों पर कुछ ग्रामीण भी बैठे हैं, स्टूडेंट भी बैठे हैं, और सारे बिल्कुल शांत हैं। क्यों? क्योंकि बर्लिन से आदेश आ गया कि कल से इस विद्यालय में जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। जो कार्य होंगे जर्मन भाषा में ही होंगे, फ्रेंच में नहीं होंगे। इसलिए आज फ्रेंच के जो गुरु हैं, जो टीचर हैं एम हेमल, वो बड़े निराश हैं, हतोत्साहित हैं, और उनका आज वो लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज में। और आज लास्ट लेसन भी वही उसी समर्पण भाव से बच्चों को पढ़ा रहे हैं जैसे वो हर रोज़ पढ़ाते थे, क्योंकि ही वॉज ए ग्रेट टीचर, डेडिकेटेड एंड पैट्रियोटिक, देशभक्त हैं वो, बड़े समर्पित भाव रखने वाले हैं, अपने ड्यूटी के पक्के हैं, अपने कार्य के बहुत ही समर्पित भाव रखने वाले हैं अपने कार्य में। तो आज आखिरी दिन में उन्होंने कोई किसी प्रकार की जल्दबाजी में, कई बार ये होता है कि मैं तो आज ही कल से यहाँ स्कूल में नहीं आऊँगा बच्चों, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये कह के भी वो चले जा सकते हैं। लेकिन आज भी वो बच्चों को अंतिम पाठ, अंतिम शिक्षा दे करके जा रहे हैं।
बड़े समर्पित भाव से। तो इस कहानी में जहाँ हम फ्रेंच एक स्टूडेंट है उसकी बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसा कैरेक्टर है उसका। इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि एम हैमल भी एक बहुत ही महान टीचर हैं जो आज अंतिम दिन भी अपने अंतिम लेसन में बड़े वही उसी समर्पित भाव से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। Mr. Hamel was the teacher in a school of Alsace। एल्सेस जो डिस्ट्रिक्ट है, जो शहर है, उसमें जो मिस्टर हैमल हैं वो एक टीचर हैं, वो अध्यापक हैं। ही वॉज डेडिकेटेड, समर्पित भाव रखने वाले अपने काम के, अपनी ड्यूटी के प्रति, एंड पैट्रियोटिक टीचर, देशभक्त अध्यापक हैं वो, क्योंकि अपनी भाषा फ्रेंच लैंग्वेज से वो बहुत ही प्यार करते हैं, वो जाना नहीं चाहते। लेकिन आदेश आ गया बर्लिन की तरफ से कि कल से इस विद्यालय में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, इसलिए उसका आज लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज में। लेकिन समर्पण वही है, फिर भी कितने महान टीचर हैं। ऐसे महान गुरुओं को हम नमन करते हैं। क्योंकि इन महान गुरुओं की वजह से ही हम तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि देश निर्माता कहा जाता है टीचर को। क्यों? क्योंकि देश का जो फ्यूचर है, देश का जो भविष्य है, उस टीचर के कक्ष में ही विकसित हो रहा है। वो बच्चे जो आज बच्चे हैं, कल देश के कर्णधार होंगे, देश को संभालेंगे वो बच्चे, जिन बच्चों को आज टीचर अपने कक्ष में शिक्षित कर रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं डेडिकेटेड एंड पैट्रियोटिक टीचर। ही हैड सर्व्ड द स्कूल फॉर 40 ईयर्स। लगभग 40 साल से वो उस विद्यालय में सेवा दे रहे हैं, सेवा दी है उन्होंने। हैड सर्व्ड, सेवा कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं उस विद्यालय में 40 साल से। The day described in the story is the day when Mr. Hamel is to give his last French lesson। ये जो डिस्क्राइब वर्णन किया गया इस दिन का स्टोरी में, ये वो दिन है, इज द डे वो दिन है when Mr. Hamel is to give, देने वाले हैं क्या, his last French lesson, अपना अंतिम फ्रांसीसी भाषा में पाठ पढ़ाने वाले हैं। ये वही दिन है जिसका आज वर्णन इस लेसन में, द लास्ट लेसन में किया है। ऑन द डे ऑफ लास्ट फ्रेंच लेसन, मिस्टर हैमल, ऑन द डे ऑफ लास्ट फ्रेंच लेसन, उसका जो लास्ट फ्रांसीसी लेसन है, पाठ है, मिस्टर हैमल वाज इन ए पैथेटिक स्टेट ऑफ माइंड। उनकी जो दिमागी जो हालत है बड़ी शोचनीय हो चुकी है, बड़े परेशान से हैं वो। पैथेटिक, शोचनीय दशा उनके दिमाग की, उनके शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी वो बड़े परेशान लग रहे हैं। इन ए पैथेटिक स्टेट ऑफ माइंड, बट ही गेव हिज लास्ट लेसन, उसने अंतिम पाठ पढ़ाया टू हिज स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स को, विद एज मच डिवोशन, निष्ठा के साथ, बहुत ही निष्ठा के साथ, एंड सिंसियरिटी, ईमानदारी के साथ, सच्ची लगन के साथ, सिंसियरिटी ईमानदारी के साथ, सच्ची लगन के साथ, डिवोशन निष्ठा के साथ, एज एवर, जैसे सदा वो पढ़ाते थे। यानी वो हमेशा ही अच्छे ही टीचर, कोई ये नहीं कि आज वो दिखावा कर रहे हैं कि लास्ट लेसन है, चलो जाते जाते आज मैं अच्छी तरह से पढ़ा दूँ बच्चों को। नो, वो हर रोज़ ऐसे ही समर्पित भाव से बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन आज भी वो, कई बार तो टीचर ये सोचता है कि मुझे कल से यहाँ, आज से मुझे जाना है, कल से मैंने वापस आना नहीं है, चलो एक बार बच्चों से मिल करके चला जाऊँ। लेकिन नहीं, वो बच्चों से मिलने आते हैं, कक्षा में उन बच्चों को पाठ भी पढ़ाते हैं फ्रेंच लैंग्वेज में, और बहुत ही अच्छा उनको मैसेज भी दे करके जा रहे हैं कि जो हमारी फ्रेंच लैंग्वेज है ना, विश्व की महान लैंग्वेज में से एक है, महान भाषाओं में से एक है हमारी फ्रेंच लैंग्वेज। उसकी विशेषताएं भी बताते हैं, जिसको हम डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम आने वाले टाइम में।
आने वाला जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें फ्रेंच के बारे में भी डिटेल में हम पढ़ेंगे। फ्रेंच जो स्टूडेंट है एम हैमल का, ठीक है ना। तो इसमें हम आगे देखते हैं, फ्रेंच इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। जो ये स्टोरी है, ये फ्रेंच जो एक स्टूडेंट है, नरेटर है, वृतांत करता है। इस स्टोरी को वो फ्रेंच अपने शब्दों में ही बताता है कि किस प्रकार क्या घटना पूरी की पूरी कहानी में होती है। ही वाज ए स्टूडेंट इन मिस्टर हैमल स्कूल। हैमल के स्कूल में वो एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी है। फ्रेंच वाज वेरी लेट फॉर स्कूल, और आज वो बहुत लेट है, स्कूल आने में उसको देर हो गई है और भागा भागा वो आता है। एक बार तो वो सोचता है कि मैं वापस चला जाऊं, कहीं छुप जाऊं, स्कूल में नहीं जाऊं, घर भी नहीं जाऊं, लेकिन फिर भी वो सोच लेता चलो चला जाता हूं। आगे फिर वो देखता है बुलेटिन बोर्ड पर, बुलेटिन बोर्ड, लोग, बहुत से लोग वहाँ बुलेटिन बोर्ड में कुछ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और उसके दिमाग में आता है कि भी पिछले 2 साल से जो भी बुरी खबरें आई है ना, इस बुलेटिन बोर्ड से ही हमें पढ़ने को मिली है यहाँ से, तो अब भी कोई बुरी खबर हो सकती है। फिर वो वहाँ क्लास में चुपके से अंदर घुस जाता है। जो उसका लेसन था, जो उसने याद करना था, वो याद नहीं करके आया। पार्टिसिपल्स हमने भी पढ़े हैं इंग्लिश में। पार्टिसिपल्स कृदंत क्रियाएं जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में, कृदंत क्रियाएं। पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो मतलब एज एन एडजेक्टिव। जब वर्ब को एडजेक्टिव के रूप में हम परिवर्तित करते हैं, वो पार्टिसिपल के रूप में, कृदंत क्रियाएं के रूप में। जैसे हम लिखते हैं ना, स्मोक, धूम्रपान करना, स्मोकिंग इज बैड, जैसे हम कहते हैं ना, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, ठीक है ना। लेकिन हम इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ही डज नॉट लाइक स्मोकिंग, वह स्मोकिंग को पसंद नहीं करता है, वो स्मोकिंग से घृणा करता है। तो इस प्रकार आईएनजी हम लगाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में, और पास्ट पार्टिसिपल में भी हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे फेडिड रोज, मुरझाया हुआ गुलाब का फूल, फेडिड, फेडिड, FADED, फेडिड रोज। परफेक्ट पार्टिसिपल में भी हम लिखते हैं हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं साथ में। तो इस प्रकार पार्टिसिपल हम इंग्लिश में भी क्या टॉपिक है हमारा, डिस्कस किया हमने। इसी प्रकार हिंदी में कृदंत क्रियाएं जिसको हम पार्टिसिपल कहते हैं, वो उसमें तैयारी नहीं है, वो डरा हुआ है। लेकिन आज वो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब एम हैमल उनको बैठने के लिए कह देते हैं कि एक बार तो कहते हैं अपना लेसन दोहराओ, लेकिन वो दोहरा नहीं पाते, वो कहते हैं बैठ जाओ। वो बड़े स्ट्रिक्ट थे, वैसे तो बड़े अनुशासन प्रिय टीचर हैं एम हैमल। अनुशासनहीनता उन्हें बर्दाश्त नहीं है। ये फ्रेंच जानते थे अच्छी तरह से, इसलिए वो डरे हुए हैं। वो डरते थे, और स्टूडेंट्स भी डरते थे, फ्रेंच भी डरते थे एम हैमल से, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट भी करते थे। देखो, अच्छा जो टीचर होता है वो बच्चों को डांट भी देता है। अनुशासन प्रिय होता है अच्छा टीचर, पढ़ाएगा भी, वो बच्चों को डांटेगा भी, समय समय पर उनको समझाएगा भी। बच्चे उनसे डरेंगे, उस टीचर से डरेंगे, लेकिन उसका सम्मान भी करेंगे। इसी प्रकार एम हैमल का सम्मान करते हैं। तो बच्चे डरते ज़रूर हैं, लेकिन सम्मान भी करते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे टीचर हैं। स्ट्रिक्ट जरूर हैं, लेकिन अनुशासन प्रिय हैं। तो आज वो फ्रेंच वही बता रहे हैं कि वो टीचर है जो इतने सख्त थे, आज बड़े विनम्र भाव से मुझे बैठने के लिए कहते हैं कि बैठ जाओ, और वहाँ का दृश्य ही बदला हुआ है। तो फ्रेंच है यहाँ पर स्टूडेंट, और एम हैमल एक टीचर हैं। और किस प्रकार एक अपनी भाषा को छोड़ करके कल से उनको दूसरी भाषा में अध्ययन करना होगा, ये एक विचित्र सी स्थिति वहाँ पर हो गई है। सारे गांव के जो लोग पीछे बैठे हैं, विदा करने आ रहे हैं टीचर को, एम हैमल को, वो भी बहुत मतलब एक उनकी आंखों में आंसू है। फ्रेंच भी आज सोच रहा है कि मैंने कभी ध्यान से लेसन को पढ़ा नहीं है फ्रेंच लैंग्वेज में, और मेरी ये कमज़ोरी रही है, लेकिन आज मैं उसको आज उसकी लगन है। देखो, लास्ट लेसन में उसकी लगन है फ्रेंच की। वो चाहता है कि मैं सब कुछ आज पढ़ लूँ, लेकिन आज तो अंतिम पाठ है एम हैमल का। उसको पछतावा हो रहा है कि क्यों नहीं मैंने पहले ध्यान से लेसन को कभी पढ़ा। ये फ्रेंच कहता है, नरेटर है वो स्टोरी का। तो जो महान गुरु होते हैं हमारे, उनकी महानता को हम सत सत नमन करते हैं हम सत सत नमन उनकी महानता को, महान गुरुओं की महानता को।
French is the narrator of the story. He was a student in Mr. Hamel school. French was very late for school. वो लेट है स्कूल में आते हुए, लेट हो जाता है वो। और आगे का वर्णन हम सेकंड पार्ट में करेंगे। एक बार इसको हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। पार्ट 1 मेरे साथ रीडिंग करेंगे आप सभी। Alphonse Daudet was a French novelist and short story writer. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War 1870 to 71, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. As a result of the defeat, 2 districts of France, Alsace and Lorraine, had come under Prussia rule. Now German language was imposed on these 2 districts by the Prussian new rulers. French will no longer be taught in the schools of Alsace and Lorraine. Mr. Hamel was the teacher in a school of Alsace. He was a dedicated and patriotic teacher. He had served the school for 40 years. The day described in the story is the day when Mr. Hamel is to give his last French lesson. On the day of the last French lesson, Mr. Hamel was in a pathetic state of mind, but he gave his last lesson to his students with as much devotion and sincerity as ever. French is the narrator of the story. He was a student in Mr. Hamel's school. French was very late for school. It is part 1. नेक्स्ट पार्ट भी होगा हमारा, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो महान गुरु होते हैं ना, फ्रेंच एक लापरवाह स्टूडेंट है, लापरवाह है, वो केयरलेस है, अपना लेसन ध्यान से नहीं पढ़ता है कभी। लेकिन आज उसको पछतावा हो रहा है कि यदि मैं ध्यान से पढ़ता तो आज मेरी स्थिति और बेहतर होती। और आज मेरे गुरुजी जा रहे हैं क्योंकि उनका आज लास्ट लेसन है ये, कल से फ्रेंच भाषा में पढ़ाई नहीं होगी। तो वो पछता भी रहे हैं। और गुरुजी भी, जिनकी आंखों में आंसू हैं, वो महान गुरु हैं, महान टीचर हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि मैं तो कल से यहाँ नहीं आऊँगा, मैं चले जाऊँगा। तो गुरुओं की हम पूजा करें, गुरु पूजा, गुरु महान है। और गुरुओं की पूजा यदि हम करेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि गुरु को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है। गुरु गोविंद दौ खड़े, काके लाग पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। हे गुरु जी, आपने तो भगवान अर्थात गोविंद मिला दिए मुझे। गोविंद के दर्शन हो गए आपकी वजह से मेरे गुरु जी, इसलिए आप महान हैं। तो महान गुरु की वंदना तो करनी ही चाहिए, नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। महान गुरुओं की वंदना, महान गुरुओं की वंदना करनी चाहिए। मिस्टर हैमल इज अ ग्रेट टीचर।
से भी बढ़ के है गुरु जी हमारे लिए। एम हैमर कितने महान टीचर हैं, वो फ्रेंच खुद कहते हैं कि मैं उनसे डरता हूँ लेकिन मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। ये 12th का फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक का फर्स्ट लेसन है, द लास्ट लेसन। ये लाइनें आपने ध्यान से रीड करनी है, समझना है, रट्टा नहीं लगाना है, नहीं तो दिक्कत आ जाएगा आपको। Thanks for watching.